हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपके स्वागत के लिए मैं आ गया हूं। तो टाइम एंड वर्क की आपकी अगली क्लास लेके, यानी आज 24वीं क्लास आपके पास आ गई। तो फटाफट कॉपी और पेन निकालिए, देर किस बात की, शुरू हो जाते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है और समय ही शक्ति, तो पता है ना आपको। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और अगर क्लास की शुरुआत करें तो एक बड़ी मजेदार कहानी, जल्दी से बहुत छोटी सी बात याद आ गई, आपको याद दिला दूं। कहा जाता है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार था। कुम्हार समझते हैं ना, हमारे प्रजापति जी लोग। तो हम एक कुम्हार महोदय थे और वो चीलम चीलम समझते हो ना, जो चीलम चढ़ाते हैं लोग, गांजा वाजा पीते या कुछ भी। तो चीलम के लिए, चीलम बनाने के लिए मिट्टी को बना रहा था। और उसी वक्त कुम्हार की, यानी जो चिलम बनाने वाला व्यक्ति है, उसके पास उसकी पत्नी आती है। और उसकी पत्नी कह रही कि आप क्या बना रहे हैं। तो कहता अरे आप भगवान चिंता मत करो, उसके लिए बढ़िया से चीलम बना रहा हूँ, आगे गर्मी का सीजन, लोग फटाफट खूब बिकेगी धुआंधार। वो कहती है कि गर्मी के मौसम में तुम इससे घड़े भी तो बना सकते हो। तो कहता हाँ, बात तो तुम सही कहती हो। वो क्या करता है, मिट्टी को फिर घड़े के लिए सानना शुरू कर देता है, मतलब बनाना शुरू कर देता है। अब उसके बाद मिट्टी उस कुम्हार से सवाल करती है कि भाई तुम तो पहले चीलम बना रहे थे, अब अचानक घड़ा क्यों बनाने लग गए। तो कहता मेरा विचार बदल गया। तो ध्यान से सुनना, मिट्टी जवाब देती है तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। वो कहता कैसे? तो मिट्टी जवाब देती उसको कि तुम चीलम बनाने वाले थे, चीलम बनाते तो उसमें क्या होती, चीलम जलाने के लिए भाई आग तो लगती। तो कहती है कि मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तुम मुझसे घड़ा बना रहे हो, तो अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करेंगे। है ना बड़ी सी बात। तो फिर सोचिए कि एक विचार में कितनी ताकत होती है। इसीलिए तो कहता हूं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। आइए क्लास की शुरुआत करता हूं। अब क्लास की शुरुआत करें तो हमने पिछली क्लास में आपको जहां पे छोड़ा था 107 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। तो तय हो गया कि आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट होगी। फिर भी हेडिंग लगा लो। इससे क्या होता है, आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड वहीं पे आके रुकेगा। टाइम एंड वर्क। आज ये टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर नंबर 24 होगा, और पूरी कंप्लीट वीडियो को देखोगे बहुत मजा आएगा। बड़े प्यारे प्यारे सवाल, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, वो आपको समझने में मजा आएगा। जो आपका टाइप पीछे से कंटिन्यू था उसी में सवाल रह गए, अभी टाइप 28 ही कंटिन्यू होगा। तो टाइप नंबर 28 का आज की क्लास में जो शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 108, 108, 108 से हम शुरुआत करेंगे। चलो एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से सुन लेना, फिर समझेंगे हम दोनों लोग मिलके साथ साथ। कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। एक दिन मुन्नू बेटा, एक दिन चुन्नू बेटा। उन्हें इस काम के बदले में 72,000 रुपए मिलते। वाह क्या बात है। सवाल है बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो बारी बारी वाले सवाल को याद करो तो पीछे की जो क्लासेज हैं उसमें मजदूरी वाले सवाल तो नहीं है, बट दिन बताने थे। तो बारी बारी वाले हमने बहुत सारे सवाल पढ़ाए हैं, 2 दिन वाले, 3 दिन वाले सेम डे वाले, विषम दिन वाले, सारे पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। बस ये मजदूरी से रिलेटेड सवाल है, इस नाते बारी बारी का सवाल यहाँ आया। क्या है फंडा आपका? जितना काम उतना दाम। तो जितना काम उतना दाम। तो चलो सवाल को आप समझते हैं कि भाई जितना काम उतना दाम कैसे करेंगे हम। तो यहां देखो ए और बी, सवाल को मैं शार्ट में लिख देता हूं। तो ए और बी क्रमशः काम को 12 दिन और 15 दिन में करेंगे, ऐसा इनका कहना है। एक लाइन हो गई। और इसमें डिस्टेंस लिखा है, एक शब्द है कि पहला दिन ए आएगा काम पर, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, दूसरा दिन बी। इसी प्रकार बारी बारी से काम चलेगा। इसी प्रकार ये बारी बारी से काम करेंगे। तो बारी बारी से काम करेंगे, हम यहां फुल स्टॉप कर देते हैं।
उन्हें इस काम के बदले में 72,000 रुपए मिल गया। अच्छा पैसा मिला, चलो चलेगा, ठीक है। और इस 72,000 रुपए में बी को कितना मिला हुआ है, ये मेरा सवाल है। देखो, अगर इस प्रश्न की बात करूं तो हंसते हंसते जरा लगाना भाई, क्यों? क्योंकि टाइप तो पहले से पढ़ा चुका हूं। अब सबसे पहले फिर वही डायलॉग मारोगे यार, क्या जितना काम उतना दाम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की जरूरत होगी। आप हमें बताएं कि सबसे पहले हमने ए को बुलाया, तो ए कहता है साहब हमें 12 दिन चाहिए अकेले काम करने को। मैंने बी से जानना चाहा, तो इसका कहना था मुझे 15 दिन लगेगा। हमने दोनों का एलसीएम लिया। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एक बार बोलो ना मेरे साथ, कितना एलसीएम लोगे यार? 60 आएगा। अगर ये 60 हुआ तो 12 25 60, 15 चौक 60, ठीक है। यानी ये 4 यूनिट रोज काम करेगा, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो इसको 5 यूनिट का पैसा दूंगा, इसको 4 यूनिट का दूंगा। लेकिन टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। ये समझ लो कि 60 काम है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एक ए है और एक बी है। रोज ए करेगा 5 यूनिट काम, बी करेगा 4 यूनिट। अगर दोनों को एक साथ लगा दूं तो 4 5 9 यूनिट काम हो जाएगा। 9 की 60 में भाग दो, जितनी बार पूरा जाए तो 9 छक 54 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब ए बी ये दो लोग हैं और 2 गुणे 6 यानी 12 दिन लगता। अगर दिन पूछा होता तो बाकी काम कितने में होगा अभी तो निकालूंगा, पहले समझो इस लाइन का ये मतलब। सब पढ़ाया हूँ पीछे, ये सब पिछली क्लास से देख लेना, वीडियो की प्लेलिस्ट सारी पढ़ी है। तो देखो यहाँ से आप जान गए कि इसमें 6 मौका ए को मिलेगा और 6 मौका ही बी को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि निश्चित तौर पे 6 25 30 काम ये किया, 24 काम ये कर दिया। लेकिन वास्तव में काम 60 था। इसी 60 में से 54 को माइनस कर दिया जाएगा। तो आप 54 को जब माइनस करिएगा तो 6 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, शेष है। बोलो एग्री करते हो? ये रिमेनिंग वर्क है। अल्टरनेट अभी तक 6 मौका ए को दे चुका हूं, 6 मौका बी को, तो 7वां मौका ए का है, क्योंकि जो काम की शुरुआत करेगा ऑड डे पे वही आएगा। तो 7वां मौका ए का, फिर 8वां बी का, ऐसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 6 यूनिट काम बचा है उसमें से ए अगर आएगा तो ये 5 यूनिट काम कर देगा। ए एक दिन में बचेगा 1 यूनिट, और जो यही 1 यूनिट है, अब भले ही 4 यूनिट काम करता है, लेकिन ये 1 यूनिट किससे करा लूंगा? मैं बी से करा लूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो मैं अब यहाँ ए और बी ने कितना काम किया, क्योंकि जितना काम उतना दाम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसलिए ए अनुपाते बी बराबर। कंफ्यूज मत होना। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। 6 मौका ए को, 6 मौका बी को कंफर्म मिला। तो 6 और गुणे कितना? 5, क्योंकि रोज आता ए तो 5 यूनिट काम करता। तो 5 और गुणे 6, 5 30 यूनिट काम इसने ये किया। अब प्लस 1 दिन और वाला, प्लस 5 यूनिट काम इसने कर दिया ए ने। बी ने क्या किया? 6 मौका पाया, हर बार वो 4 यूनिट काम करता, तो इस नाते 4 गुणे 6 होगा। लास्ट वाला 1 यूनिट और उसने कर दिया बराबर। 5 छक 30, 5 35 हो जाएगा, 4 छक 24, 1 25 होगा, है ना। काटो पीटो इसको, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 7 अनुपाते 5, 7 5 को आपस में जोड़ दीजिएगा, 12 यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। अब आपको पैसा किसको देना था? बी को देना है। तो बुलाइए बी को, कह दीजिए हे पैसा लो भैया अपना। यहाँ से बी का रेशियो 5 है, तो 5 बटे टोटल 12 करना। टोटल अमाउंट कितना है? 72,000 है, तो 72 होगा। तो 12 छक 72, 6 25 30,000 रुपये आप बी को दे दीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आप इसे कॉपी करते रहिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपको जब कभी मिले तो कॉन्फिडेंस से लगा पाएँ। बहुत ही प्यारा सा मेथड आपको मैंने सिखाया है, आपकी अपनी भाषा में, किताबी लैंग्वेज से आप अलग हैं। अब इसमें आप लगाते रहो, मैं बोलता रहूँगा कि इन्होंने कहा था ए और बी आ रहे हैं, ए करेगा 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर देगा। हमने पुराने तरीके से एलसीएम 60 लिया,
रोज ये 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, राइट। अब हमने देखा कि दोनों अगर एक दिन में आ जाएंगे तो 9 यूनिट काम करेंगे, 9 छक 54, यानी 6 मौका ए को 6 मौका बी को दे दें तो 54 यूनिट काम हो जाएगा, बचा 6 यूनिट। अब जब बराबर बराबर हो गया तो अगला नंबर ए का आएगा, ए आएगा तो 5 यूनिट काम करेगा, इस नाते 5 मैंने घटा दिए, 1 यूनिट बचा, ये मैं बी से करवा दूंगा। अब हमने देखा कि ए ने कुल काम कितना किया, तो रोज 5 यूनिट काम कर सकता था, 6 मौका 5 छक 30, 5 यूनिट ये वाला। ऐसे ही बी के पास भी 6 मौके मिले, 4 यूनिट रोज काम करता है, 4 छक 24, लास्ट वाला एक बचा था 25। अब तो समझे, फिर काट पीट दिया, आपका आंसर हो गया। लग गया हो तो फटाक से चलो अगले सवाल पे आ जाओ मेरे शेरों, फटाफट। अब हम चलेंगे 109 नंबर का क्वेश्चन अपनी क्लास का डिस्कस करेंगे। मजा आ रहा है ना सबको पढ़ने में? यदि हाँ है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और उत्साह मेरा भी बढ़ाते रहिए फास्ट। और साथ ही साथ बैठे बैठे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन तक भी पहुंच जाए, सभी का फायदा हो। तो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 109 डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल ये भी है और ये टाइप 28 का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या लिखा है सुनो पहले। ए, बी एवं सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ऐसे ही बारी बारी से काम चलता रहे तो पूरे काम के बदले इनको 60,000 रुपए दिया गया। ए का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन को पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए शुरुआत में ये बताया गया कि ए, बी, सी किसी काम को अगर ये अलग अलग करेंगे तो इनको लगता है 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन। यहाँ तक है, इतने में किसी काम को कंप्लीट कर डालेंगे। ओके, आगे कहते हैं वही बात है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी। ऐसे ही बारी बारी से काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ए लाइन छोड़ देता हूं, बारी बारी से चलते हैं। इनको पूरे काम के बदले में 60,000 रुपए दिया गया है, तो इस परिस्थिति में ए का हिस्सा कितना होगा, यही आप सबसे पूछा गया। क्या सोच रहे हैं? लगा सकते हैं सब लोग? लगाओ, लेकिन हम चाहते हैं साथ साथ मिलके लगा लिया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर वो कि एक ही डायलॉग मारो, जितना काम उतना दाम, चिंता की कोई बात नहीं है। जब जितना काम उतना दाम देना है तो चलिए सबसे पहले देखता हूं कि किसकी किसकी क्या वर्क कैपेसिटी रही है। तो हमने बुलाया ए, बी और सी को। पहले अच्छे से समझ लो फिर कॉपी करना। ए कह रहा है हम 10 दिन में करेंगे, बी का कहना 20 दिन, सी कहता है 30 दिन। एलसीएम कितने हमारे होंगे? 60 हो जाएंगे। हम क्या बोलेंगे? 10 छक 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। इसका मतलब है ए रोज करेगा 6 यूनिट, बी करेगा 3, ए करेगा 2, जितना काम उतना दाम। अब हमें समझना है कि प्रश्न हमारा थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि इसमें काम अल्टरनेट हो रहा है। आज काम करके ए जाएगा, कल बी आएगा, फिर परसों जाके सी आएगा, यानी हर व्यक्ति को तीसरे दिन मौका मिलेगा। तो फिर ऐसे हम डिसाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, बी और सी। प्रश्न के हिसाब से 6 यूनिट करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो यानी 1, 2, 3 दिन में तीनों करेंगे 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट। हमने सिखाया है इसी 11 से 60 में भाग देना, जो परफेक्ट टाइम्स जाए, पूर्ण संख्या के बाहर जाए। 11 पच्चे 55, क्योंकि 11 छक 66 हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो 11 पच्चे 55 यूनिट काम तो ये लोग ऐसे ही निपटा डालेंगे, राइट। तो ये कितने दिन में हुआ? 1, 2, 3 दिन में हुआ, तो 3 गुणे 5 तियां 15 दिन लगता। अब मेरी बात को सुनो, ये 15 हमने जबरिया लिखा डियर स्टूडेंट, उसका कोई रोल नहीं।
इसका मतलब है कि अभी तक जो 55 यूनिट काम हुआ, इस 55 यूनिट काम में ए को 5 बार मौका मिला, बी को 5 बार और सी को 5 बार, सबको यहाँ पे बराबर बराबर मौका मिला। लेकिन मेरा काम तो नहीं हुआ ना, मेरा काम तो अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कुल 60 काम थे टोटल, जिसमें से इस पूरी टीम ने अभी तक 15 दिन मेरे खा लिए। उस 15 दिन में से 55 यूनिट काम किया, तो माय डियर स्टूडेंट्स बराबर 5 यूनिट काम अभी भी बचा है, ये शेष है। अब देखो, जब 5 मौका ए का, 5 बी का, 5 सी का, तो जो अगला 6वां मौका आएगा ए को मिलेगा, 7वां बी को मिलेगा, 8वां सी को मिलेगा। तो फिलहाल 5 यूनिट बचा है, ये मौका आप किसको दोगे? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना कमेंट करके। तो आप कहोगे सर हम ए को मौका देंगे। ए कितना काम कर सकता है? 6 काम, लेकिन है कितना? 5, तो कोई बात नहीं, जल्दी से निपटा देगा। तो इसलिए जो 6 यूनिट की जगह 5 यूनिट काम बचा है, यह 5 यूनिट ए करेगा। अब देखते हैं कौन कितना काम किया, रेशियो तो निकालना पड़ेगा। तो कौन कितना काम किया ये जानने के लिए अब आप मेरे साथ समझ सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। चलो थोड़ा सा अलग से आपकी समझा देते, ऐसे सबसे पहले ए के बारे में सोचो। तो अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, ए फिर बी फिर सी बराबर, ए को 5 मौके मिले हैं तब, जबकि वो 6 यूनिट रोज करेगा। तो 6 25 30 लिख सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो चलो मैं लिख देता हूँ 6 गुणे 5, 6 ये वाला डियर स्टूडेंट्स, 5 ये वाला, 6 25 30, 5 यूनिट काम ये भी इसने किया है, प्लस 5। अब चलो बी को देखो, आगे बी सी को एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा, तो बी को मौका 5 मिला है, बी रोज 3 यूनिट काम करेगा, तो लिखोगे 3 गुणे 5। सी को 2 यूनिट काम रोज करेगा, इसे भी 5 मौके दिए गए। अब ये हमारा कैलकुलेट होगा, 6 25 30, 30 5 35 और इस टू 3 25 15, इस टू यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा। थोड़ा और छोटा कर लिया जाए तो भाई मेरे 5 सत्ते 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, टेंशन हो गई खत्म। तो यह आया 7 3 2 का रेशियो इनके काम का। इसको ऐड कर दो बार बार, तो हमारा 7 और 3 10, 10 2 12 यूनिट काम यहाँ से निकल के आ गया। अब आपको ये पता चलेगा कि हमें पैसा किसको देना है, ए को देना है। तो हम ए को बुला लेंगे कि भाई आओ अपना पैसा ले जाओ। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, तो इस नाते ए का पैसा, ए का यूनिट कितना है 7 है, टोटल कितना 12, रुपया कितना है 60,000 है। तो 60,000 यहाँ से लिख लेना, टेंशन फ्री रहना। और ये बोलो 12 25 60 होगा, तो 7 25 35,000 रुपये ए का हक है, और ये आपका आंसर भी है। क्लियर हो गया अच्छे से? क्योंकि पिछला सवाल भी इस पैटर्न का, तो इससे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर लो ताकि मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी करिए। तब तक एक बात सुनते रहिए कि अगर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, आप उसको फॉलो कीजिए, सारी क्लास वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैथ इस चैनल से, इसका नाम कीर्तिमान एकेडमी नाम से है, तो करते रहिए। ठीक हो गया? और दोस्तों तक भी बताते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम भारत के हर व्यक्ति के पास एक नौकरी तो हो जाए जिसके पास अभी तक नहीं है। कम से कम कोरोना ने तो यही सिखाया है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो बंद होने के बाद भी कम से कम आता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी से आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन एक नौकरी होनी चाहिए जिससे आपका मिनिमम घर परिवार अच्छे से चलता रहे, और आपके अंदर वो काबिलियत है, उसका लाभ उठाओ, सिलेक्शन लो। चलो भाई, अच्छी बात है, ये टाइप हमारा अब कंप्लीट हो गया। हम आपसे आपके नेक्स्ट टाइप के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 29 अपनी कॉपी पर हेडिंग लगा दें आप लोग। टाइम एंड वर्क बड़ा मज़ेदार रहा ये। और अब हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 110 डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 5 और 7 दिन काम करते हैं तथा
ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है और सी 13 दिन तक काम करता है और काम को समाप्त भी करता है, तो सी अकेले कितने दिन तक काम किया? यानी मजदूरी का यहाँ कोई झंझट अब नहीं रहा। सी कितने दिन तक काम किया? एक बड़ा खूबसूरत सवाल। शार्ट में मैं इसकी लाइनें पहले बोर्ड पर लिख दूं, आप अपनी कॉपी में लिख लें, फिर कैसे सॉल्व करना है सब समझाता हूं। रिलैक्स। सबसे पहले तो ये जानो शुरू की लाइन क्या कह रही, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो ए और बी साथ है, मैं ए प्लस बी लिख देता हूं, ये काम को करेंगे 12 दिन में। फिर कहते हैं बी और सी इसी काम को अगर करें तो बी और सी अगर करते हैं तो इनको 16 दिन चाहिए, दूसरी बात हो गई। आगे ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ए और बी, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, तो ए और बी कंटिन्यूड यानी क्रमशः प्रथम 5 क्रमशः प्रथम 5 और 7 5 और 7 दिन 5 और 7 दिन काम करते हैं ये, ठीक है ना, काम करते हैं तथा ए के काम छोड़ने के, अच्छी बात, तथा ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है। अच्छी बात है, शामिल हो जाता है, और सी 13 दिन तक काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। ठीक, आगे है सी अकेले कितने दिन तक काम करता है? डियर स्टूडेंट्स, या सी अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता, तो सवाल ये सी अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देता। अब इतने प्यारे से प्रश्न को समझना है तो देखो, अब तक तो आप क्वेश्चन के नेचर से परिचित हो गए होंगे, एक बार सुना चुका हूं, एक बार लिख चुका हूं, एक बार फिर भी जल्दी से देख लो। एक काम है, उस एक काम को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि ए प्लस बी जोड़े में आएंगे तो 12 दिन में काम खत्म कर डालेंगे अगर होते तो। दूसरी टीम है बी सी की आती तो 16 दिन में कर देती, लेकिन हो क्या रहा है ये कि ये देखो कंटिन्यू अपनी बात पर स्थिर नहीं हो पाए, कुछ समय के बाद ही चले गए। देखो जो अस्थिर बुद्धि के लोग होते हैं वो किसी काम को कहाँ रेगुलर कर पाते हैं, उनका कहीं मन ही नहीं लगता। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जबकि इन्होंने कसम खाई थी, कसम खानदान की, हम 12 दिन में काम तमाम कर देंगे, लेकिन देखो यहाँ क्या हुआ, हालत खराब हो गई। ए और बी क्रम से प्रथम 5 दिन और 7 दिन ही साथ में काम कर पाए, यानी ए 5 दिन के बाद भाग गया, ये हटाओ, अब बी 7 दिन के बाद भाग गया, उसके बाद आकर के सी जो काम बचा है उसको 13 दिन में कंप्लीट कराता है वो। सवाल ये किया गया कि अगर इस सारी नौटंकी की बजाय हमने सी को काम पर लगाया होता तो मेरा काम कितने दिन में हो जाता? समझे क्या? समझ गए तो बोलो ना यस, कहाँ? कमेंट बॉक्स में। अब देखो मैं इसको लगाने का तरीका आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले समझो, शुरू में सब ऑल इज वेल है भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई टेक्निकल प्रश्न हमें नहीं दिख रहा है। हमको इतना समझ में आया कि अच्छा ए प्लस बी होते तो यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, 12 दिन में काम कर देते। भाई बी और सी होते तो 16 दिन में काम को कर देते। एलसीएम हम आपसे पूछ लेंगे तो आप कितना बताओगे? 48 बताओगे, 48। कुल 48 यूनिट का वर्क है। अब ये हमने सोचा, मैं सोच रहा हूँ कि 12 चौक 48 होगा तो 16 तिया 48 होगा, कोई शंका तो नहीं है। अब चलो प्रश्न को सेट करते हैं पहले कि वास्तव में किसने क्या किया, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब किताब रखना जरूरी है, तब हमारा आंसर आएगा। अब हिसाब किताब कैसे रखेंगे? सबसे पहले मुझसे कहा गया कि ए तथा बी क्रमशः 5 और 7 दिन काम, जरा समझो इनकी बात को, कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ए 5 दिन के बाद चला गया, काम की शुरुआत में ए आया था, बी आए थे, दोनों आए थे। जब ए 5 दिन ही रहा, बी 7 दिन के बाद गया है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आपकी क्या बात समझ में आ रही कि ए और बी 5 दिन तक साथ साथ रहेंगे, साथ ही साथ देना कितने दिन? 5 दिन।
काम लेकिन कितना था यार, ये बताओ ना, काम एक ही था। उस एक काम को शुरू में डियर स्टूडेंट्स करते हैं ए और बी। तो ए प्लस बी यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 दिन तक काम करते रहे। कोई डाउट है? बी जैसे गया तुरंत आके काम संभाला किसने, सॉरी ए जैसे गया आके काम किसने संभाला था, सी ने। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो कि अगर ए 5 दिन के बाद गया तो मैंने समझा कि इसका मतलब है कि ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, लेकिन ये नालायक ये भी तो 7 दिन बाद भाग गया बी। तो 5 दिन जब हमने इधर जोड़ लिया तो उधर तो 2 दिन ही बचा, यानी सी के साथ बी ने सिर्फ 2 दिन की दोस्ती निभाई थी। समझे? अब बताओ सी ने क्या किया था, डंके की चोट पर दहाड़ते हुए 13 दिन में काम को पूरा करा दिया था, यहां से यहां तक। तो 2 दिन सी का निकल गया बी के साथ, 13 में से 2 घटा दो बेटा, 11 दिन सी ने अकेले काम किया। कौन सा काम? बचा हुआ काम, शेष काम। अब सवाल ये कि सी अगर अकेले पूरे काम को कंप्लीट करता तो कितने दिनों में कर पाता, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसे समझना है कि ऐसी सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखें तो आपको एक बात समझ में यहाँ पे आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना डियर स्टूडेंट्स, तो देखें आगे। अगर मैं सी का काम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट का है, 48 यूनिट का है, तो इस 48 यूनिट के काम में से मैं सी का काम अब निकालना चाहता हूँ। अगर मैं सी का काम निकालना चाहूँगा तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। तो आप सब लोग अच्छे समझ जाओ, यहाँ पे 48 यूनिट का ये वर्क था, इसमें से मैं निकालना चाहता हूँ ए प्लस बी का। इन लोगों ने कुल 5 दिन काम किया है, 4 5 20 यूनिट काम इन लोगों ने किया होगा। तो यहाँ लिख देना 5 गुणे